जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे पिठोरी अमावस्या की कथा। पिठोरी अमावस्या का व्रत जो कि हर वर्ष भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि को इसे पिठोरी अमावस्या, कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या आदि नामों से जाना जाता है। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्यों का कार्य करना, अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य करने का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। वहीं पे भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि को इस दिन जो कि पिठोरी अमावस्या का व्रत किया जाता है और इस दिन विशेष प्रकार से आटा को गूंथ करके माँ दुर्गा सहित 64 देवियों की आटे से मूर्ति बनाकर महिलाएं व्रत को धारण करती है और सभी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करती है और पूरे विधि विधान के साथ पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण यह दिन जो कि पिठोरी अमावस्या के नाम से जनमानस में प्रचलित है। पौराणिक शास्त्रों में भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन जो कि कुशा इकट्ठी करने की मान्यता है। वर्ष भर में जितने भी पूजन, देव कार्य या पितृ कार्यों के लिए कुशा लाया जाता है वह भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि के दिन ही कुशा लाई जाती है और उसी का वर्ष भर प्रयोग किया जाता है। इस दिन सुहागिन भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन सुहागिन महिलाएं व्रत को रख करके भगवान शिव जी का पूजन करती हैं, माता दुर्गा का पूजन करती हैं और अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाता है। इससे वंश में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करना चाहिए, दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। इस दिन तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर के भगवान शिव जी का अभिषेक करना चाहिए, पीपल का पूजन करना चाहिए, पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलानी चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं पिठोरी अमावस्या से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। पिठोरी अमावस्या व्रत कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है कि एक परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए 7 भाइयों की पत्नी जो कि पिठोरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी, लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत को रखा तो उनके बेटे की मृत्यु हो गई और फिर दूसरे साल भी एक और बेटे की मृत्यु हो गई। वैसे ही 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृत पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुल देवी माँ पोलेरम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी पोलेरम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी पोलेरम्मा ने उस दुखी माँ से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहाँ जहाँ उनके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो 7 पुत्र को जीवित देख उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव में हर माता अपने संतान की लंबी उम्र की कामना से पिठोरी अमावस्या का व्रत रखने लगी, जिससे कि यह सभी प्रकार के मनोवांछित फलों को प्रदान करने वाली है। उत्तर भारत में यह पर्व जो कि पिठोरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ पोलेरम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप माना जाता है, इनकी पूजा अर्चना करने की परंपरा है। इस प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ स्त्रियां भाद्रपद मास की अमावस्या को व्रत को धारण करती हैं, इससे सभी प्रकार के दुख और कष्ट दूर होते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अमावस्या तिथि के दिन जो कि चंद्रमा दिखाई नहीं पड़ते हैं और चंद्रमा मन के कारक माने जाते हैं,
इसलिए अमावस्या तिथि के दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तामसिक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जहाँ तक हो सके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण आदि का कार्य करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अन्न, वस्त्र, गौ, भूमि जो भी बन सके इन चीज़ों का दान करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। और अपने पितरों के निमित्त जो भी आप रसोई घर में भोजन बनाते हैं तो रसोई घर को अच्छे से स्वच्छ करके ही भोजन बनानी चाहिए और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। पितरों के निमित्त दान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पितृदेव अगर प्रसन्न होते हैं इससे पितृ दोष नहीं होता है और वंश वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप विशेष प्रकार से अमावस्या तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो उसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है। आप वहां से जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।